हम सब समर्थ सद्गुरु के चरणों में वंदन करें। श्री चरणों में शीश नवाते हुए शरणागत वत्सल भक्त वत्सल सद्गुरु की शरण में जाएं, उनके पावन आश्रय में रहकर अपना जीवन दिव्य बनाएं। आज मंगलमय नूतन वर्ष है। साल का नया दिन आरंभ हो रहा है। हम सब अपने नए दिन की शुरुआत सद्गुरु भगवान की पूजा से करें। सद्गुरुदेव के चरण कमलों की अर्चना से करें। मन में गुरुदेव की पावन छवि बसाकर हृदय से उनका ध्यान करते हुए बाहर की आँखों को बंद कर अंतर के नेत्र से, अंतर मन से, भाव से, प्रेम से, श्रद्धा प्रीति पूर्वक श्री चरणों में हम अपने मन को लगाएं। ये वो पावन चरण कमल है जहां सारे तीर्थ धाम बसते हैं। इन पावन चरण कमलों से निकली गंगा जग को पावन कर रही है। ये वो चरण कमल है। इनकी महिमा अनंत है, अपार है। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदहु गुरुपद कंज। गुरु महाराज के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा के सिंधु हैं, करुणा के तो वे सागर हैं। जैसे सागर में अनंत जल राशि है, ऐसे ही सद्गुरुदेव अनंत करुणा करने वाले हैं, अनंत कृपा करने वाले हैं। और उनकी करुणा की तो था ही नहीं। सागर भी अथाह है, ऐसे ही गुरुदेव की करुणा, गुरुदेव की कृपा अथाह है। नर रूप हरि। नर रूप में दिखते अवश्य हैं, मनुष्य रूप में दिखते अवश्य हैं, किंतु वे मनुष्य नहीं, साक्षात श्री हरि ही हैं, साक्षात परमेश्वर हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त वो अनंत चेतना जिसे परमात्मा कहा गया, जो सब जीवों के भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त है, वो समर्थ विष्णु रूप में जगत का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मा रूप में जगत का सर्जन कर रहे हैं, शिव रूप में संहार की लीला कर रहे हैं। तो सद्गुरु होकर
जगत को सद्ज्ञान प्रदान कर मुक्ति से लाभान्वित कर रहे हैं, सबको मुक्ति के मार्ग दिखा रहे हैं, सबके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और जीवात्मा अपने सद्गुरु के सानिध्य से सद्ज्ञान पाकर मुक्त हो रहे हैं, अनंत की यात्रा कर रहे हैं, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। और ये केवल संभव है तो समर्थ सद्गुरु के चरणों में बैठकर ही। अर्जुन और श्री कृष्ण का साथ तो जन्म से ही रहा, भाई हैं, बचपन से हैं, किंतु ज्ञान तब हुआ अर्जुन को जब श्री कृष्ण सद्गुरु रूप में उन्हें उपदेश किए। उस आत्म तत्व का उपदेश पाकर उनकी वो स्मृति लौट आई जिसे तत्ववेत्ता वास्तविक स्मृति कहते हैं। बाकी जो जगत की स्मृति है वो तो हमें जीव बनाकर रखती है। सद्गुरु जो स्मृति देते हैं उससे जीव अपने शिव स्वभाव में जग जाता है। ऐसे समर्थ सद्गुरु हैं, उनकी महिमा अनंत है, निराली है। उनके पावन चरण कमलों में अपने मन को लगाकर हम धन्य धन्य हों, कृतार्थ हों, अपना जीवन सार्थक करें। आए श्री चरणों का मन ही मन बड़े भावों के साथ पूजन करें, भावना करें सद्गुरु भगवान सुंदर विशाल वट वृक्ष के नीचे दिव्य चांदी के सिंहासन पर विराजमान हैं और हम सब शिष्य समुदाय भी श्री चरणों में बैठे हैं। आज पावन नूतन वर्ष का ये दिव्य अवसर आया है। हम अपने गुरु महाराज के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, श्री चरणों का स्मरण करते हुए यही भावना करें कि प्रत्यक्ष रूप से हम वहां पहुंचकर गुरु चरणों का पूजन कर पा रहे हैं। भाव ही विद्यते देवो, भक्ति के मार्ग में तो मूल भावों का ही है। यहाँ भक्त ने अपने गुरु भगवान को बैठकर जल पिलाया और वहाँ गुरु भगवान उनके हाथों से जल पी रहे हैं। ये घटनाएं हमें देखने को मिली है, शास्त्रों में सुनने को मिली है। यहाँ भक्त खिचड़ी बनाकर भोजन करा रहे हैं, आरोग रहे हैं और वहाँ भगवान स्वयं भोग लगा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, पा रहे हैं भोजन। ये घटनाएं हमने शास्त्रों में सुनी है और ये सत्य घटनाएं हमें अनुभव दी जाती है, प्रेरणा दी जाती है, हमारे हृदय को गदगद कर देती है, प्रीति से भर देती है कि कैसा अनूठा ये संबंध है। प्रेम हरि को रूप है, ज्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई द्वयों लसे,
ज्यों सूरज अरुध। ये प्रेम ऐसा ही है जैसे सूरज और सूरज का धूप। भगवान भास्कर सारे जगत को रोशनी दे रहे हैं। उनकी ये रोशनी इस धरा पर पड़ रही है। आसमान को दैदीप्यमान करने वाले भगवान भास्कर यहाँ किरणों के रूप में मौजूद हैं। वे सूर्य नारायण और उनकी ये किरण क्या अलग हैं? नहीं, अभिन्न है। ऐसे ही अनंत और अनंत की प्रीति, अनंत का प्रेम अभिन्न है। वे अच्युत सर्वत्र सब जगह उस प्रेम तत्व के रूप में ही तो व्याप्त हैं। उनकी प्रेम रूपी किरणें ही तो सब जगह सारे जहां को प्रकाशित कर रही है। प्रेम हरि को रूप है, ज्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई द्वयों लस है, ज्यों सूरज अरुधूप। दो इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं हम किरण को, सूर्य को दो रूपों में देख पा रहे हैं, किंतु तत्व से एक ही है। परमात्मा और परमात्मा का ये लीला जगत रूप एक ही रूप है। उन अनंत से निकली फुरनाएं भी अनंत रूप में एक ही है। वे ही तो हैं, उन्हीं की तो लीला और उन्हीं का तो पसारा है। उन्हीं की ये परम पावन लीला है जो वे एक होकर भी द्वैत की लीलाएं कर रहे हैं। वे अद्वैत होते हुए भी द्वैत हो रहे हैं। अनंत स्वरूप, अच्युत रूप, अखिलेश्वर, परमेश्वर, ज्ञानेश्वर, सर्वेश्वर, साक्षात सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आए हम श्री चरणों में अनुमति लें। पूजन विधि को आगे संपन्न करें। गुरु महाराज हम सबको बड़ी मीठी निगाह से निहार रहे हैं, अपना आशीष बरसा रहे हैं। श्री चरणों के निकट पहुंचकर दोनों हाथों को जोड़कर हम अनुमति मांगे। हे गुरुदेव, आज इस परम पावन अवसर पर हम श्री चरणों का स्पर्श चाहते हैं। हमें आज्ञा प्रदान करें गुरुदेव। हम श्री चरणों का प्रक्षालन करना चाहते हैं। गुरुदेव ने अपना वरद हस्त हमारे शीश पर रखा है। अपना आशीष वर्षा करते हुए वे अनुमति प्रदान कर रहे हैं। अपनी मीठी निगाहों से सबको निहाल कर रहे हैं। बड़ा ही पवित्र भक्तिमय वातावरण है। अनंत सामर्थ्य वाले सद्गुरु जहां उपस्थित होते हैं, वहां का वो दिव्य माहौल भक्ति भाव से भरा हुआ होता है। उनके चरण रज जहां पड़ते हैं वो तीर्थ धाम होता है। उनकी उपस्थिति भक्त अनुभव कर सकते हैं। भक्त चाहे अपने भगवान से हजारों मील दूर हो,
जहाँ भी हों, किंतु उनके लिए उनके भगवान, उनके इष्ट, उनके आराध्य सद्गुरु भगवान साक्षात होते हैं। और यहाँ तो व्यासपीठ पर गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, उनकी चरण पादुका विराजमान है। उनकी व्यास गादी को वंदन। जहां जहां इन 400 आश्रमों में व्यास गादियां लगी हुई है, वहां वहां दिव्य रूप से सद्गुरुदेव विराजमान है, सूक्ष्म रूप से सद्गुरुदेव विराजमान है। उन्हीं की शक्ति और सत्ता से, सामर्थ्य से सब कुछ हो रहा है। हम सब शिष्य गणों को भी प्रेरणाएं मिल रही हैं, सद्भावनाएं मिल रही हैं, सद्ज्ञान मिल रहा है। वेद भी महिमा गान सके हैं, पतित पावन चरणों की सरस्वती भी लिख सके ना, ऐसा यश इन चरणों का। सात समंद की स्याही करूं तो भी उनका गुणगान नहीं कर सकता हूं, ऐसा कवि कह रहे हैं। हमारी मति तो बड़ी अल्प है, हम क्या गुणगान करें उस अनंत का। सद्गुरु के चरण कमलों की महिमा अनंत है, अपार है। आए हम बड़े भाव से पवित्र गंगा जी के जल से गुरु चरणों का प्रक्षालन करें। श्री चरणों में थाल रखकर पावन गंगा जी के जल से श्री चरणों को धोए। श्री चरणों में चंदन पुष्प आदि अर्पित करें। अपने अपने मन के भावों के अनुसार हम पूजन करें। विधि से ना सही, बस प्रेम भाव। एक भक्त अनपढ़ था, किंतु उन्हें इतना तो पता था कि ये भगवत गीता हमारे श्री कृष्ण की वाणी है और इसमें अर्जुन सुन रहा है। वो कभी श्रीमद् भगवत गीता को सीधे पकड़ लेता, कभी उल्टे भी पकड़ लेता, क्योंकि उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं, पढ़ना आता नहीं। फिर भी किसी ने बता दिया था कि जहाँ जहाँ ये मोटे अक्षर आते हैं, बीच में छोटे, मध्य में जो लिखा हुआ है श्री कृष्ण वाच, ये भगवान बोल रहे हैं। तो अक्षर तो पहचानता नहीं था, किंतु वो बीच में लिखे हुए शब्द देखता, आकृतियां देखता और हृदय में गदगद हो जाता कि मेरे भगवान बोल रहे हैं। उल्टा सीधा पकड़ कर प्रेम विहल्य होकर आलिंगन करता ग्रंथ को, देखते हुए आंसू भर आती है और कृष्ण की वाणी वहां निकल रही है। कैसे अर्जुन उपदेश को सुन रहा है, इस भाव से वो विभोर हो उठता है।
बस यही भक्त और भाव के बीच, भगवान के बीच भावों का ये रिश्ता है। आए हम बड़े भाव से गुरु चरणों का पूजन करें। श्री चरणों में गंगा जल की धारा करते हुए श्री चरणों को पखारें। गंगा जल से चरण पखारूं, फिर चंदन का तिलक लगा, सुमन माला से इनको सजाऊं, गुरु चरणन की महिमा गाऊं। शुभ मंगल का आशीष पाऊं, गुरु चरणन की महिमा गाऊं। दोनों चरण कमलों को गंगा जी के जल से स्नान करा रहे हैं। अनंत संसार समुद्र तारम, नौकायिताभ्याम स्थिर भक्तिदाभ्याम, दाड़याब्धि संशोषण वाडवाभ्याम, नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम, नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। श्री चरणों को दुग्ध से स्नान करा रहे हैं। कामादि सर्प व्रजगारुणाभ्याम, विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम, बोध प्रदाभ्याम, द्रुत मोक्षदाभ्याम, नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम, नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। चरण कमलों को पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। ऐंकार हृंकार रहस्य युक्त श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या, ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्याम, नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम, नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। श्री चरणों को सप्त तीर्थों के जल से स्नान करा रहे हैं। होत्राग्नि हविष्य होत्र, होमादि सर्व कृतिभासमानां, यद ब्रह्म तद्वो धवितारिणीभ्याम, नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम, नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। श्री चरणों को स्वच्छ वस्त्र से पोंछ रहे हैं। पूजन की थाली में रखे हुए सामग्रियों से आए हम पूजन करें। सद्गुरु भगवान को तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, अपने हाथों से
तैयार किया हुआ सुगंधित चंदन सद्गुरुदेव के पावन ललाट पर लगा रहे हैं, दिव्य ललाट पर लेप कर रहे हैं। भ्रू मध्य पर कुमकुम का तिलक लगा रहे हैं। अक्षत का तिलक कर रहे हैं। श्री चरणों में भी चंदन का तिलक कर रहे हैं, कुमकुम का तिलक लगा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ सुवासित सुगंधित पुष्पमाला सद्गुरु भगवान को पहना रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में गजरे बांध रहे हैं। श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। धूप दीप जलाकर बड़े भाव से हम पूजन कर रहे हैं। तीर्थों का है राज इन्हीं में और धामों का पुण्य इन्हीं में। चरण सुधा का प्रसाद पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु के चरणन निर्मल निर्मल, दर्शन से हम होंगे पार। चरणन रज निज अंग लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। निरंजन रूपा जय गुरुदेवा, अलख स्वरूपा जय गुरुदेव। अखंड स्वरूपा जय गुरुदेवा, अनंत स्वरूपा जय गुरुदेव।
स्वरूपा जय गुरुदेवा। ज्ञान स्वरूपा जय गुरुदेवा। मुक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा। भक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा। ब्रह्मा स्वरूपा जय गुरुदेवा। विष्णु स्वरूपा जय गुरुदेवा। शिव स्वरूपा जय गुरुदेवा। शक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा। श्री चरणों में शीश नवाते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम अपने अहम भाव को अर्पित करें। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा और 11वां मन के द्वारा होने वाले चेष्टाओं को श्री चरणों में अर्पित करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव। करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। काया वाचा मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा अथवा प्राकृतिक स्वभाव जो हमसे हो रहा है, हे गुरुदेव हम अपना वो सब कुछ आपको अर्पित करते हैं। हे नाथ, हे दयानिधि, हे करुणा वत्सल, हे दीन बंधु, हे परमेश्वर, हमारी इस पूजा को स्वीकारें, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें गुरुवर। हमें अपनी शरण में ले, हम अपने श्री चरणों की प्रेमा भक्ति प्रदान करें। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें।